रात का समय था। कुंभ का मेला अपने चरम पर था। चारों ओर रोशनी की जगमगाहट, साधु संतों के मंत्रोच्चार, घंटे घड़ियाल की आवाज और दूर दूर तक फैला भक्तों का सैलाब। ऐसा लगता था मानो पूरा ब्रह्मांड इस मेले में उतर आया हो। लेकिन इस भीड़ भाड़ और उल्लास के बीच एक रहस्यमयी सिहरन भी महसूस हो रही थी, जो अजय और साक्षी को अभी तक महसूस नहीं हुई थी। अजय और डॉक्टर साक्षी, जो पेशे से डॉक्टर थे, पहली बार इस कुंभ मेले में आए थे। दोनों की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे और यह उनकी पहली ट्रिप थी। अजय को भव्य और ऐतिहासिक जगहों पर जाना पसंद था, जबकि साक्षी को आध्यात्म और एडवेंचर पसंद था। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक करवा के कमेंट में अपना नाम और शहर लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। कुंभ मेले का ये माहौल उनके लिए एक रोमांटिक ट्रिपन जैसा था। देखो अजय, कितनी अद्भुत जगह है ना, ये माहौल, ये रौनक, और वो देखो अघोरी बाबा। साक्षी ने उत्साहित होकर इशारा किया। अजय ने आंखें घुमाईं और देखा कुछ अघोरी साधु गंगा के किनारे भस्म रमाए बैठे थे। उनके चेहरे पर रहस्यमयी भाव थे और वे किसी तांत्रिक अनुष्ठान में लीन थे। अजय ने हंसते हुए कहा, हम बस अब कहीं ये हम पर राख न मल दे, वरना हमारी रोमांटिक ट्रिप हॉरर ट्रिप बन जाएगी। साक्षी ने उसकी बाजू पर हल्का मुक्का मारा और हंस दी। अच्छा सुनो, रात को घाट पर आरती देखने चलेंगे, बहुत ही खूबसूरत होती है। अजय ने उसे प्यार से देखा। ठीक है मैडम, पर रात को होटल जल्दी लौटेंगे, मुझे ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है। रात गहराने लगी थी। दोनों मेले में घूमते हुए एक छोटी संकरी गली में पहुंच गए। यहाँ दुकानदार तरह तरह की तांत्रिक चीजें बेच रहे थे। चमत्कारी ताबीज, सिद्ध पत्थर, भूत भगाने वाली राख और लाल धागों में लिपटे कुछ रहस्यमयी गुड़िया। तभी अचानक एक झुकी हुई बूढ़ी औरत उनके सामने आ गई। उसकी आंखें सफेद थीं, जैसे वो देख नहीं सकती हो। वो कांपती हुई आवाज में बोली, हर कुंभ में एक जोड़ा हमेशा खो जाता है, इस बार तुम हो। साक्षी चौंक गई और अजय हंस पड़ा। अरे, ये भी कोई कहने की बात हुई? दादी, आप कितने सालों से लोगों को डराने का काम कर रही हैं। बूढ़ी औरत बिना हिले डुले सिर्फ घूरती रही। अजय, मुझे अजीब लग रहा है, चलो यहां से। साक्षी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन अजय तो डॉक्टर था, वो इन अंधविश्वासों पर कहां विश्वास करता था। उसने मजाक में कहा, अच्छा दादी, अगर हम बच गए तो आपको मिठाई खिलाएंगे। बूढ़ी औरत ने धीरे से जवाब दिया, अगर बचे। और ये कहकर वो अचानक गली में गायब हो गई। साक्षी और अजय दोनों ने एक दूसरे को देखा। ऐसा लग रहा था मानो वो औरत सच में हवा में घुल गई हो। रात में वे दोनों घाट पर आरती देखने पहुंचे। गंगा की लहरों पर तैरती हुई दीपों की रोशनी और भव्य आरती का दृश्य अद्भुत था। अजय रोमांटिक मूड में आ गया। उसने साक्षी की कमर में हाथ डालते हुए कहा, अच्छा बताओ, ये ट्रिप रोमांटिक है या नहीं? साक्षी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, पर तुम हमेशा हंसी मजाक करते रहते हो, कभी सीरियस भी हुआ करो। अजय मुस्कुराया। सीरियस तो मैं अब होने वाला हूं। सुनो, यहां लोग बोलते हैं कि अगर कोई जोड़ा इस गंगा आरती के दौरान एक दूसरे का हाथ पकड़कर मन्नत मांगे तो वो 7 जन्मों तक साथ रहता है। साक्षी को यह सुनकर मजा आया। ओहो डॉक्टर साहब, आज बड़े इमोशनल हो रहे हो। चलो देखते हैं कि यह सच है या नहीं। लेकिन जैसे ही दोनों ने हाथ पकड़ा, एक तेज हवा चली और आरती की रोशनी अचानक बुझ गई। लोग इधर उधर देखने लगे। पंडितों के मंत्र अचानक धीमे पड़ गए। तभी घाट पर जलते हुए दी के पास एक परछाई उभरी। लाल साड़ी पहने एक औरत, जो दूर से अजय और साक्षी की ओर देख रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें खून से लाल हो। अचानक वो परछाई पानी में समा गई और आरती फिर से शुरू हो गई। अजय ने साक्षी से कहा, तुमने देखा वो औरत? साक्षी की आंखें बड़ी हो गईं। हाँ, लेकिन वो कौन थी और ऐसे अचानक पानी में कैसे चली गई? अजय ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ये मेला सच में थोड़ा डरावना होने लगा है। साक्षी ने उसकी बांह कसकर पकड़ ली। अजय, क्या लगता है, क्या बूढ़ी औरत सच कह रही थी? अजय ने हंसने की कोशिश की। अरे पागल, ये सब इत्तेफाक है। चलो अब होटल चलते हैं।
लेकिन जैसे ही वे होटल की ओर बढ़े, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा था। किसी के पैरों की आहट लगातार उनके कदमों से मेल खा रही थी। कौन था वो? क्या सच में इस मेले में कोई आत्मा थी? क्या अजय और साक्षी वाकई किसी श्राप का हिस्सा बनने वाले थे? अजय और साक्षी घाट से निकलकर वापस मेले की भीड़ में आ गए। रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन मेला अब भी अपनी चकाचौंध में डूबा हुआ था। तभी अचानक बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। भीड़ में हलचल मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। अजय ने साक्षी का हाथ कसकर पकड़ रखा था, लेकिन अचानक किसी ने उसे धक्का दिया और उसका हाथ छूट गया। साक्षी! अजय ने चीखते हुए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चारों ओर अफरा तफरी थी। अजय ने इधर उधर देखा, लेकिन साक्षी कहीं नहीं थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसका रोमांटिक ट्रिप अब एक भयानक बुरे सपने में बदल रहा था। रहस्यमयी तांत्रिक और उसकी चेतावनी अजय पागलों की तरह साक्षी को ढूंढने लगा। भीड़ में एक अघोरी साधु उसे देखकर मुस्कुराया और धीरे धीरे उसके पास आया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तू उसे मत ढूंढ, अब वो तेरी नहीं रही। अजय ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो और ये क्या बकवास कर रहे हो? अघोरी ने सिर्फ अपनी भूरी आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, अगर सच जानना चाहता है तो पूर्वी घाट के पार उस पुरानी हवेली में जा, पर याद रख, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अजय ने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ लगा दी। हवेली? क्या साक्षी सच में वहां थी? भूतिया हवेली और लाल साड़ी वाली औरत हवेली एक वीरान जगह पर थी। मेले की भीड़ से दूर गंगा किनारे खड़ी एक जर्जर इमारत। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं। उसके दरवाजे पर लाल सिंदूर के अजीब निशान बने थे। अजय ने घबराते हुए अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल बेहद ठंडा था, जैसे किसी ने सर्दियों की रात की बर्फीली हवा को वहां कैद कर दिया हो। अचानक उसने सीढ़ियों की ओर देखा। वहां कोई खड़ा था। एक औरत लाल साड़ी में, ठीक वैसे ही जैसे घाट पर दिखी थी। उसके लंबे खुले बाल, उसकी पीठ झुकी हुई थी और जैसे ही उसने अपना चेहरा घुमाया, वो साक्षी थी, लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल और शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। साक्षी? अजय ने कांपते हुए कहा। औरत ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। तुमने मुझे ढूंढ ही लिया अजय, अब क्या करोगे? उसकी आवाज बहुत ही अजीब और डरावनी थी, जैसे वो साक्षी हो ही नहीं। क्या साक्षी मर चुकी थी या वो कोई और थी? हवेली में कदम रखने के बाद अजय के रोंगटे खड़े हो गए। साक्षी उसके सामने थी, लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल और शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि यह सच था या कोई भ्रम। तभी अचानक हवेली की दीवारों पर अजीब आवाजें गूंजने लगीं, मानो कई लोगों की चीखें उसमें कैद हों। अजय ने कांपते हुए कहा, साक्षी, तुम ठीक हो? ये क्या हो रहा है? लेकिन साक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी और फिर अचानक हवेली की दीवार में समा गई। अजय ने घबराकर चारों ओर देखा। तभी उसके पीछे किसी ने हाथ रखा। वह एक बूढ़ा साधु था, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में गहरा डर बसा था। उसने अजय का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, हर 12 साल में कुंभ में एक जोड़ा गायब होता है और उनकी आत्माएं इस श्राप का हिस्सा बन जाती हैं। अजय को यकीन नहीं हुआ। उसने साधु से कहा, यह बकवास है, मैं अपनी पत्नी को बचाने आया हूं। साधु ने गहरी सांस ली और हवेली के अंदर एक गुप्त दरवाजे की ओर इशारा किया। अगर उसे बचाना चाहता है तो तुझे सच्चाई जाननी होगी। खून से सनी किताब और खौफनाक सच्चाई। अजय ने धीरे धीरे गुप्त दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना कमरा था, जिसमें धूल से ढकी एक पुरानी किताब रखी थी। किताब के पन्नों पर खून के निशान थे। उसने कांपते हाथों से किताब खोली और जैसे ही उसने पहला पन्ना देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। किताब में उन जोड़ों की तस्वीरें थीं जो कुंभ में गायब हो चुके थे। हर जोड़े की तस्वीर के नीचे उनकी मौत की तारीख लिखी थी। अजय ने पन्ने पलटने शुरू किए और फिर अचानक उसने देखा, उसमें उसकी और साक्षी की तस्वीर पहले से बनी हुई थी और नीचे आज की तारीख लिखी थी। अजय के हाथ से किताब गिर गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी अचानक हवेली की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। हवा और तेज हो गई और कमरे में जलती हुई मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया। अजय के पास आखिरी मौका।
बूढ़े साधु ने अजय को झकझोरते हुए कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, या तो तुम इस श्राप को तोड़कर साक्षी को बचा सकते हो या फिर तुम भी इसी हवेली का हिस्सा बन जाओगे। अजय के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो साक्षी को बचा पाएगा या हमेशा के लिए इस डरावनी गाथा का हिस्सा बन जाएगा। अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह हवेली की गहराइयों में उतर चुका था और अब चारों ओर एक गहरी अजीबोगरीब सिसकियों और चीखों की आवाज गूंज रही थी। कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां दौड़ रही थीं, जैसे वे अजय को देख रही हों। हवेली के अंदर का माहौल और ठंडा होता जा रहा था। अचानक उसने देखा कि हवा में अजीब सी धुंध बनने लगी और धीरे धीरे कई आकृतियां उभर आईं। मृत आत्माएं। उनके चेहरे पीले और फटे हुए थे, आंखों के स्थान पर गहरे काले गड्ढे थे और उनके मुंह से लगातार चीखें निकल रही थीं। अजय को लगा कि उसकी सांसें बंद हो जाएंगी। भाग जा यहां से, वरना तू भी हमारी तरफ फंस जाएगा, एक आत्मा ने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा। अजय ने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए पूछा, साक्षी कहाँ है? मुझे मेरी पत्नी को वापस चाहिए। आत्माओं में से एक ने उसकी ओर इशारा किया और अजय की नजर एक बड़े पुराने आईने पर पड़ी। आईने के अंदर साक्षी खड़ी थी, लेकिन वो वही साक्षी नहीं थी जिसे अजय जानता था। श्रापित लाल साड़ी वाली दुल्हन की सच्चाई साक्षी का चेहरा आधा इंसान और आधा आत्मा की तरह लग रहा था। उसकी आंखें खोखली हो चुकी थीं और उसकी लाल साड़ी खून से सनी हुई थी। अजय ने डरते हुए कदम आगे बढ़ाए, लेकिन तभी हवा में गूंजती एक भयानक हंसी सुनाई दी। हा 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 हा, अब वह मेरी है। अजय ने तेजी से चारों ओर देखा और उसने एक औरत को देखा, लाल साड़ी में, बेहद खूबसूरत लेकिन खतरनाक। बूढ़े साधु की बात याद आई, हर 12 साल में कुंभ में एक जोड़ा गायब होता है। अजय को अब समझ आया कि यह वही श्रापित दुल्हन थी जिसे 100 साल पहले किसी तांत्रिक ने मारा था, और अब वह हर कुंभ में एक नई लड़की को अपने जैसा बना देती थी। अगर तुमने उसे बचाने की कोशिश की तो तुम भी मारे जाओगे। लाल साड़ी वाली औरत की आवाज गूंज उठी। साक्षी ने अजय को पहचानने से इनकार कर दिया। अजय ने जैसे ही साक्षी की ओर देखा, उसका दिल टूट गया। साक्षी अब उसे पहचान ही नहीं रही थी। उसकी आंखों में भावनाएं नहीं थीं, उसका चेहरा निर्जीव लग रहा था। साक्षी, ये मैं हूं, तुम्हारा अजय, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन साक्षी ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे मेरे घर जाने दो, मुझे मां के पास जाना है। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। साक्षी सच में बदल चुकी थी, या फिर वह अब तक आधी आत्मा बन चुकी थी। अब क्या करेगा अजय? अजय के पास बहुत कम समय था। या तो वह साक्षी को इस श्राप से मुक्त कर सकता था, या फिर वह भी इसी हवेली का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन सवाल था, श्राप को तोड़ा कैसे जाए? अजय घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह जान चुका था कि साक्षी को बचाने का एक ही तरीका था, अपनी आत्मा का बलिदान देना। लाल साड़ी वाली श्रापित आत्मा हवा में उठी और जोर से हंसी। अगर तू सच में इसे बचाना चाहता है तो मुझे अपनी आत्मा सौंप दे, तभी यह श्राप टूट सकता है। साक्षी कांपती हुई आगे बढ़ी। नहीं अजय, मैं तुम्हें खो नहीं सकती, मैं खुद ही इस श्राप का हिस्सा बन जाऊंगी, लेकिन तुम यहां से चले जाओ। लेकिन अजय मुस्कुराया और धीरे धीरे साक्षी की ठंडी हथेलियों को पकड़ा। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे बिना जीकर भी क्या करूंगा? मेरा प्यार इस श्राप से बड़ा है, और अगर मेरा बलिदान तुम्हें वापस ला सकता है तो मैं खुशी खुशी इसे दूंगा। आखिरी बलिदान और चमत्कार। अजय ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जमीन कांपने लगी और हवाओं में भयंकर चीखें गूंजने लगीं। लाल साड़ी वाली आत्मा गुस्से में चिल्लाई, ये संभव नहीं है, कोई भी प्यार से इस श्राप को नहीं तोड़ सकता। लेकिन तभी अचानक चारों ओर एक सफेद रोशनी फैल गई। आत्माओं की चीखें धीमी होने लगीं, हवेली की दरारें भरने लगीं और हवा में मौजूद बुरी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। पहली बार किसी ने प्रेम के बलिदान से इस श्राप को तोड़ दिया था। लाल साड़ी वाली आत्मा की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और उसकी कटी फटी आत्मा शांत हो गई। शुक्रिया, अब मैं मुक्त हूं। उसकी आवाज दूर होती चली गई। साक्षी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें खुलीं, उसका चेहरा फिर से वही पुराना और जिंदा दिल बन गया। लेकिन अजय कहीं नहीं था।
कुंभ का श्राप खत्म हुआ, लेकिन साक्षी ने चारों ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हवेली की हर एक दीवार को छुआ, लेकिन अजय का कोई नामो निशान नहीं था। वो अपना सब कुछ खो चुकी थी। कुंभ का श्राप खत्म हो चुका था। हवेली अब वीरान थी और दूर से कुंभ मेले की घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आखिरी ट्विस्ट, क्या अजय की आत्मा अब भी वहां थी? 12 साल बाद अगला कुंभ मेला। एक नई लड़की अपने दोस्तों के साथ मेले में आई। रात के अंधेरे में उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने पलट कर देखा तो भीड़ में उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। एक आदमी जो हूबहू अजय जैसा दिखता था और जो धीरे धीरे मेले की भीड़ में गायब हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।